जय श्री राम दोस्तों, एसके इंडिया चैनल के माध्यम से आज हम एक ऐसे मंदिर का आपके सामने इतिहास रखे हैं कि शायद ये यूट्यूब पर बहुत ही कम लोगों ने इसकी वीडियो डाला है। इस मंदिर का ये मंदिर अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए बैठा है। ये 700 साल ये पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा यह भी जाता है कि यमुना जी ने स्वयं आदेश दिया था इस मंदिर को बनाने के लिए। यहाँ पर भगवान शंकर जी की प्रतिमा यहाँ पर दर्शाई गई है और इस समय रात के 8 बज रहे हैं। हम यहाँ सुबह से जो है तकरीबन हम 2 बजे भी यहाँ पर आए थे विजिट करने के लिए, लेकिन महाराज जी यहाँ पर नहीं बैठे थे, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे। लेकिन आज इंतज़ार करते करते हमें 8 बज गया है फाइनली। तो यहाँ पर जो महंत जी हैं इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मंदिर बनने के पीछे का रहस्य क्या है और ये मंदिर क्यों बनवाया गया था, यमुना माता जी ने क्यों आदेश दिया था इस मंदिर को बनाने के लिए। सर्वप्रथम हम इनसे थोड़ा सा प्रणाम करके जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ महाराज जी, हम जानना ये चाहते हैं कि मंदिर का जो 700 साल पुराना इतिहास बताया जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्यों बनवाया गया था ये मंदिर? हाँ। इस मंदिर का ये रहस्य है, श्यामगिरी सवाई बाबा 16-17 साल की युवावस्था में 2 दिन 3 दिन के साधु मुंडे हुए थे और उन्होंने जो है बड़ा जो है चमत्कार दिखा दिया। अच्छा, 16-17 साल की उम्र में? हाँ, बाबा बनने के 2 दिन बाद में ही। अच्छा, क्या चमत्कार दिखा दिया कि वो जंगल में गए लकड़ी लेने और उन्होंने जितने लक्कड़ थे उन्होंने लक्कड़ को डंडे को टच किया और कह दिया कि आकाश मार्ग से हमारे आश्रम पे पहुंचो। अच्छा, जितने लक्कड़ों को उन्होंने डंडा टच कर दिया वे सारे आकाश से उड़ के आश्रम पे पहुंच गए। उन्होंने जो टिरको वहाँ लक्कड़ पहुंचा दिया। अच्छा, आए गुरुजी शाम को घूम के कहीं से, गुरुजी ने देखा इतना लक्कड़ कहाँ से आया है। कोई दिल्ली के कोई बड़े सेठ आ गए जिन्होंने बाबा के लिए ये सेवा कर दी। गुरुजी ने पूछा, बच्चा ये लक्कड़ कहाँ से आया? वो दूसरे चेले बोले गुरुजी आज श्यामगिरी गया था लक्कड़ लेने के लिए, ये खाली गया और खाली आया। ये सारा लक्कड़ तो आकाश से गिरा है और जब लक्कड़ गिरे आकाश से तो हम तो सब आश्रम छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा है, कभी हम ही दब जाए मर जाए। ये कब का इतिहास है? थोड़ा सा 700 साल पुराना इतिहास है। ये बाबा का सबसे स्टार्टिंग का ये रोल है। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग का चमत्कार है श्यामगिरी बाबा का। फिर गुरुजी ने पूछा, बच्चा श्यामगिरी से ये तूने कैसे किया? ये लक्कड़ कहाँ से कैसे किया? बाबा जी थे, बाबा जी के गुरु जी ने अपने चेले से पूछा, शिष्य से पूछा कि ये कैसे चमत्कार? हाँ, श्यामगिरी से ये लक्कड़ तू कैसे लाया? वो बोला जी ये तो सब आपके आशीर्वाद से हुआ, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ, आपकी शक्ति भक्ति से हुआ। और इतना ही नहीं, आप मेरे कुछ भी आज्ञा दोगे मैं उसी का पालन करूँगा, वही कर दूँगा। बोला अच्छा तो इतना कर देगा कि हाँ। गुरुजी बोले फिर यहाँ लक्कड़ ढोने में तो कुछ नहीं रखा, लक्कड़ तो ये ढो ही जाता है। हाँ, अब तो दिल्ली जा और वहाँ एक मुग़ल बादशाह है और वो हमारे सनातन को मिटाने पर लगा है। रोज़ाना हज़ारों हिंदुओं को मुग़ल बनाता है और साधुओं को बंदी बना के जेल में उन पर चक्की पिसवाता है, आटा पिसवाता है। 5 किलो आटा पीसो और रोटी खाओ। हाँ, तो उस राजा को जाकर चमत्कार दिखा, उसको जो है अपने उन बाबाओं की रिहा करवा। अपने बोला ठीक है आज्ञा दे दो, बोला दे दी आज्ञा, चला जा। बाबा श्यामगिरी वहाँ से चल के यहाँ बियाबान जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ क्षेत्रीय लोग अपनी गाय भैंस चराते हैं। वो ग्वालिया उससे प्रेम हो गया, वो ग्वालिया उसके लिए रोज़ 1 लोटा दूध ले आते हैं। अच्छा, बाबा के लिए? बाबा के लिए। अच्छा, जो 13-12 साल की अवस्था में यहाँ दिल्ली में आए थे? हाँ, वो एक गुजर था, वो विजयराम ग्वालिया था। वो रोज़ बाबा के लिए 1 लोटा दूध लाता था। लाते बाबा को हाँ उसको 1-2 महीना बीत गया। जमुना में बाढ़ आ गई। तो ये जगह जो है सबसे ऊंचे थी, टापू था जहाँ श्यामगिरी बाबा का दरबार है जी, अभी जो मंदिर बना। हाँ, तो यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती थी। अच्छा, तो उसने कहा
उसने विजयराम ने अपने घर वालों से बोला मेरे को दूध दो और मैं जाता हूँ बाबा के पास। घर वाले बोले आज उधर नहीं जाना, वहाँ बाढ़ आ रही है और इधर ही चरा ले। बोला बाबा को दूध तो चाहिए। बोला तो बाबा के दूध के लिए वहाँ डूब के मरेगा बाढ़ में, इधर ही चरा ले। उसको दूध नहीं मिला, वो अपनी गौवे लेके, उसका दिल नहीं माना, वो बाबा के पास ही आ गया, बाढ़ में को घुसा के ही आ गया। तो बाबा ने सारी उसकी घर की घटना समझ गए कि जो आज इसको घर से दूध नहीं मिला, घर वालों ने कलेश किया। बाबा ने कहा विजयराम से, बोले बच्चा विजयराम तो आज दूध नहीं लाया। बोला गुरुजी आज घर से दूध नहीं मिलेगा और आप जो कहो मैं वो आपके आज्ञा का पालन करूँगा। गुरुजी ने उसको लोटा दे दिया। बोला ले, ये सामने ये मैया चल रही है, वो एक 2 साल की बच्चियाँ चल रही थी सामने। अच्छा। बोले इससे कहना मैया दूध दे दे। बाबा ने मंगाया। बोले बाबा ये कहाँ से दे देगी, अभी तो 2 साल की बच्ची है ये। बोला दे देगी, माँ की आत्मा बड़ी दयालु होती है। अच्छा। और माँ कभी बच्चे को भूखा नहीं देख सकती है। अच्छा, मतलब 2 साल की वो गाय की वो बच्चियाँ थी। हाँ, उसको बच्चियाँ बोलते हैं, ठीक है। हाँ बच्ची। उसने देखा कि देगी ना देगी, जो बाबा कह रहे करके देखता हूँ। वो गया, उसने कहा मैया दूध दे दे। बाबा ने मंगाया, उसके थनों को पानी से धो के वो खींचने लगा तो दूध की धार आ गई। उसने लोटा भर लिया, बड़ा आश्चर्य हुआ, ला के बाबा को दे दिया दूध का लोटा। बाबा ने उस दूध के 3 भाग किए। अच्छा। उस दूध के अच्छा। एक अपना इष्ट देव को चढ़ा दिया, अपने देवादिदेव महादेव को। एक हिस्सा वो खुद पी गए, एक हिस्सा विजयराम को देने लगे। अच्छा। ले बच्चा प्रसाद ले ले। विजयराम का मन घृणा मान गया, बिना ब्याह का निकाल के खुद भी पी रहे, मेरे को पिला रहे। सोच में पड़ गए कि ये बच्चिया ने बच्चा। हाँ हाँ ले लेंगे, ले रहे। तो तब जो क्या कह रहे थे, वो बच्चिया दूध वो एक उन्होंने ले लिया। उसने एक बार कहा बाबा ने विजयराम को, नाट गया। दूसरी बार कहा पीने के लिए, फिर भी नाट गया। तीसरी बार कहा बाबा ने, बोले बच्चा हम तेरे गुरु पीर हैं, 2 बार तो नाट गया, आपके तीसरी बार है लास्ट, आपके सोच समझ के जो है जवाब देना है, और ये प्रसाद है इसको ले ले, मना नहीं करते हैं। वो तीसरी बार भी नाट गया, मना कर दिया, नहीं बाबा मैं नहीं ले पाऊँगा। बाबा उस दूध को उठा के गुस्से में पी गए और गुस्से में बोले विजयराम तूने अपने जीवन में ये सबसे बड़ा गुनाह किया है। मैं तेरा गुरु था और तूने बार बार कहने पे मेरी आज्ञा को ना 3 बार कहने पे भी ठुकरा दिया। हाँ, इस गिलास में दूध नहीं था, पानी भी नहीं था, और जहर भी नहीं था, और अमृत भी नहीं था। इस दूध में था दिल्ली का राज्य। अच्छा। दिल्ली की सत्ता। अगर तू इस प्रसाद को पीता तो मैं तेरे को दिल्ली का बादशाह बनाता। मैं बादशाह को बनाने और बिगाड़ने की पावर लेके आया हूँ। वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, विजयराम मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबा ने कहा ठीक है, रोता क्यों है, दुख जितना तुझे हो रहा है मेरे को भी उतना ही हो रहा है, कि तेरी सेवा के बदले में मैं तेरे को जो देना चाहता था मैं बार बार चाह के भी तेरे को दे नहीं पाया, और मेरे बार बार कहने के बावजूद तू ले भी नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, सेवा तो तूने करी है, वो तो तेरी निष्फल नहीं जाएगी। जा तेरा परिवार इतना फले फूलेगा तेरी हांडी में 1.25 मन नमक पड़ जाएगा। आज उस विजयराम के 24 गांव हैं, 24 गांव, और 24 से भी आज तो 40 गांव हो रहे हैं। इतना कुनबा बढ़ा है उस विजयराम का, ये जितनी पूरी पूर्वी दिल्ली है जहाँ से जहाँ तक है, ये सारी उस विजयराम की दिल्ली है। ये सारे वही गांव हैं विजयराम के, और ये हर इतवार को बाबा को मानते हैं, हर काम में मानते हैं। कुछ भी कार्य करेंगे, कोई मुहूर्त करेंगे, ब्याह शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, वो बाबा की कुछ दक्षिणा पानी कुछ न कुछ निकालते हैं हर काम में। तो महाराज जी फिर क्या इनके सामने जो दिल्ली का जो बादशाह था, मुगल था, वो जो हिंदुओं पर लगातार आक्रमण किए जा रहा था, वो क्या इनके सामने झुक गया था फिर?
बाबा श्यामगिरी यहाँ से उन्होंने 1-2 महीना यहाँ रहे, लोगों से परिचय बना लिया जहाँ हम बैठे हैं। और फिर उन्होंने कहा विजय राम से, बोला कल से दूध मत लाना, हम बाबा हैं, हम किसी एक के ऊपर भार नहीं बनते हैं, हम तो अपना मांगेंगे और खाएंगे, कल हम दिल्ली से भिक्षा लाएंगे। उन्होंने मना किया, बोले दिल्ली में तो पहले से ही जो है बंदी है, हजारों साधु चक्की पीस रहे हैं। बोला नहीं, अब हमने विचार बना लिया ना, अब हम विचार नहीं बदलेंगे। साधु और शेर जो निर्णय कर ले लिया तो ले लिया, उसमें जो बदलाव नहीं होता। हम जाएंगे। सुबह बाबा गए, बाबा ने 2-4 घरों से जो DCM वाले लाला है ना, DCM, और DCM वालों के बाप दादाओं के यहाँ भिक्षा करी, भिक्षा दूध ले आए, 2-4 किलो दूध की भिक्षा की। रास्ते में वापसी आए, चौराहे पे पुलिस ने पकड़ लिया। बाबा कहाँ से आ रहे हो? क्या 700 साल पहले पुलिस थी क्या? तब तो पुलिस थी नहीं, क्योंकि उस समय मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था। देखो, किसी भी युग में, किसी भी स्थिति में फिर राजा के पास फोर्स नहीं तो राजा काहे का है? हाँ, वो उनके सैनिक, हाँ, सैनिक, उनको पुलिस मान सकते हैं। जी, समझ गया। हाँ, उसको पुलिस का या सैनिक का या उनके जो हाँ, तो चौराहे पे उन्होंने जो है सैनिकों ने पकड़ लिया, राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। बोले बाबा कहाँ से आ रहे हो? बोले हम तो बच्चा भिक्षा लेकर आ रहे हैं। बोले भिक्षा पे तो यहाँ प्रतिबंध है, अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बोले ले चलो। उनको हथकड़ी पहनाने लगे, उन्होंने अपने हाथों का आकार बढ़ा दिया, वो सारी हथकड़ी फेल हो गई। उनको फिर बगैर हथकड़ी ले गए, उनकी तलाशी ले ली झोली की, उनकी झोली में कुछ भी नहीं, उनको जेल में ले जाकर बंद कर दिया। उन्होंने सब बाबाओं को झोली में से निकाल के भांग पिला दी। अच्छा। सब बाबा हर हर महादेव कर रहे हैं, चिलम पी रहे, धुआंधार मचा दिया। अच्छा, जेल के अंदर? जेल के अंदर। जी बिल्कुल। सिपाहियों ने देखा, ये क्या चौपाल घर बना रखा है इन्होंने, आज तो नई मजरोटी बनाई है। उन्होंने कहा, पुलिस वाला ने, बाबा ये क्या चौपाल घर है, चलो अपनी अपनी ड्यूटी पे चक्की चलाओ। अब बाबा तो जो है भांग पी के मस्त हो रहे थे, वे उल्टे सीधे पेश आए पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने जेलर से कहा, बोले साहब जो नया बाबा आया है, नया, इसने पता नहीं क्या क्या सबको मेंटल कर दिया, और वो जमघट लगाए बैठे हैं, ना कोई बात सुनते हैं और उल्टा सीधा पेश आ रहे हैं। जेलर ने आगे देखा, स्थिति ठीक वही थी। जेलर ने कहा, बाबा तुमने इन सबको मेंटल कर दिया, चक्की कौन चलाएगा? बोले चक्की हम चलाएंगे, पहले हमारी शर्त मानो, चलाएंगे वरना नहीं चलाएंगे। अच्छा। बाबा तुम्हारी शर्त क्या होगी? ये बाबा श्यामगिरी जी ने कहा। हाँ, बाबा बोले हमारी ये शर्त होगी, हम अन्याय नहीं सहेंगे, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। बोले क्या अन्याय हो रहा है? बोले हम चक्की भी चलाए, उसमें अनाज भी डालें, 2 काम नहीं करेंगे, हम एक करेंगे। चाहे तो हमसे चक्की चलवा लो और चाहे अनाज डलवा लो। जेलर ने कहा ठीक है, बाबा लोग चक्की चलाओ और हमारे कर्मचारी गल्ला डालेंगे और 5 किलो की जगह डबल पीसना होगा, 10 किलो। बोले चाहे तुम 15 किलो पिसवा लो, बिठा दो अपने कर्मचारी। बिठा दिए कर्मचारी सब, वो सरकारी कर्मचारी। बाबा ने एक चक्की में डंडा मारा, बोला चलो सारी चक्कियाँ, वो सारी चक्कियाँ चल गई अपने आप, ऑटोमेटिक। बाबा लोग सब बैठे हर हर महादेव कर रहे हैं, अपने आप चक्कियाँ चल रही हैं। वे मुल्ला गल्ला डाल रहे हैं। अच्छा, उसमें सारे कर्मचारी मुस्लिम? हाँ हाँ, देखो बने हुए हैं सामने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो वे इतनी तेजी से चक्की घूमी है कि वो स्टार्टिंग में गल्ला डाला तो डाला, बाकी वे इतना घर्राटा होगा जैसे हवाई जहाज नहीं उड़ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चक्की के टूट के 20-20, 50-50 टुकड़े हो गए, खिंड हो गए। और गल्ला डालने वालों के हाथ मुंह टूट गए। बड़ा भयंकर कांड हो गया। जेलर आया, हाथ जोड़े, बाबा चक्कियाँ बंद कर दो, चक्कियाँ बंद कर दो। बाबा बोले डबल की कोई बात नहीं, जितना मर्जी पिसा ले। बोले बाबा डबल तो डबल, सिंगल भी नहीं पिसा, लेबर भी घायल होगी, चक्कियाँ टूट गई। बोला फिर तो परेशान नहीं करेगा? बोले नहीं। बाबा ने कह दिया, बोले भूखी माई शांति करो, चक्कियाँ बंद हो गई। लेबर को, जो घायल लेबर थी, उसको
उठा के अस्पताल में पटक दिया। तो ये जेलर ने सोचा ये शक्तिशाली बाबा है, ये खुद फरार हो जाएगा और ये इन सबको फरार कर देगा, मेरी रोजी का सवाल है। जेलर ने उनको एक अलग कमरे में बंद कर दिया। हाँ, बोले साहब ऊपर से ऑर्डर आया कि बाबा को ना अच्छी सुविधा दो और सबके साथ नहीं रखो, इनको अलग से रखो। तो बाबा को अलग से बंद कर दिया, ताला लगा दिया। देखा तो बाबा बाहर ग्राउंड में घूम रहे हैं। फिर ताला खोल के देखा तो बाबा अंदर बैठे। बाबा ने कहा जेलर साहब तेरे मन में क्या पाप आ गया? बाबा फरार हो जाएंगे, मेरी रोजी का सवाल है। बाबा किसी की रोजी पे हमला नहीं करते हैं, मदद तो कर देते हैं, बाकी हमला नहीं करते हैं। तेरा हमारा कोई विरोध नहीं है, तेरी बात सच है, हमारा विरोध है, वो निजी नहीं है, वो धर्म के प्रति है। बस तू अपनी बात सच है, हमारी जो है ना 4 बातें आपने सामने करवा दे। जेलर ने कहा ठीक है साहब। जेलर ने राजा को टेलीग्राम दिया, सूचना दी, सब बातें बाबा की बताई। नई नई बातें सुन के आश्चर्यजनक राजा फटाफट हाथी पे चढ़ कर जेल में आ गया। वो जेल में वो थी मस्जिद। जब राजा आया नजदीक को तो बाबा उस मस्जिद पे बैठ गए। मस्जिद की घोड़ी बना ली, एक पैर इधर एक इधर। अच्छा। बाबा ने कहा उस मस्जिद में मार दिया डंडा, बोले चल आ गया, इसको सलामी दे राजा को। वो मस्जिद आधी फट के चल दी। आधी मस्जिद? हाँ। अच्छा जी। आधी फट के चल दी, 3 कदम चली। आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा ठीक है बाबा, आपकी शक्ति भक्ति को मानता हूँ, इसको वहीं रोक दो। अच्छा। बाबा ने कह दिया रुक जा यहीं, तो रुक गई। बाबा ने कहा कि जहाँ से आई है ना इसको वहीं पहुँचाओ तब मानूंगा। उन्होंने फिर डंडा मार दिया। बोले चल वहीं जहाँ से आई। वो फिर वहीं जाकर जो है जुड़ गई जहाँ से आई थी। बाकी जब टूट के जुड़ती है तो गांठ तो पड़ती है जी। बिल्कुल है। हाँ। तो वो जो मस्जिद के पीछे वो ऐसा नहीं होता है गोलाकार सा बीच में? हाँ 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 हाँ, मस्जिद के मेन गेट पे होता है, वो पीछे होता है दीवार में। अच्छा, दीवार में होता है। तो वो ईदगाह सी जो होती है वो वही होता है। वो जो है वो कुब है, वो टूट के जुड़ी है ना। हाँ। तो राजा का उसका बहुत संवाद हुआ। अभी इतिहास बहुत लंबा है आगे। और निजामुद्दीन औलिया जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का भांजा था। ये उस जमाने का सबसे बड़ा औलिया था। इसी का सिक्का चलता था। क्योंकि यहाँ सिक्का किसका चलता है? यहाँ सिक्का उसका चलता है जिसको सत्ता की पहुँच हाथ आ जाती है। यह सत्ता की पहुँच के 4 बार भी हाथ आ जाए ना तो उसी का झंडा लहरता है। नहीं तो अलग से तो कोई है नहीं इस दुनिया में। सब हेलो। निजामुद्दीन औलिया को पता लगा कि एक श्यामगिरी नाम के बाबा ने मेरे मामा की जान को बड़ा जो है संघर्ष पैदा कर दिया है। और मैं देखता हूँ बाबा श्यामगिरी की शक्ति को। हाँ। तब जो है वो घोड़े पे चढ़ के और एक बहुत जहरीली कुली का छोटा सा सांप लेके वो चल देता है निजामुद्दीन औलिया। सोचता है कि मैं इस सांप को छोड़ दूंगा और ये किसी को देखेगा भी नहीं और ये काट लेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसकी सुन लो क्या? बंद कर ले। हेलो। तो इस मंदिर का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से रोचक इतिहास है। इस इतिहास को अगर आप बारीकी से बिल्कुल स्थिर होकर के एकांत में अगर आप सुनोगे तो समझ में आएगा। तो मैं सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली NCR नोएडा में या गुड़गांव गाज़ियाबाद आप कहीं भी रहते हैं तो इस मंदिर के इतिहास को एक बार विजिट करें और गुरु जी के यहाँ पर दर्शन करें। महाराज जी ये मंदिर से कहीं बाहर जाते नहीं और ये उस इतिहास के बारे में बता रहे थे। लगातार इनके पास कॉल आ रही है, कॉल की वजह से थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बिंग हो जा रही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और पूछने का प्रयास करेंगे। तो महाराज जी फिर वहाँ से आगे क्या हुआ? सांप उन्होंने ले लिया छोटा सा डिब्बा। जब बाबा देखते हैं श्यामगिरी बाबा 20 कदम दूर से कि अब का तो इनका इस्लाम वालों का गुरु भी आ गया। तो बाबा ने जो देखा तो उसका घोड़ा ही गायब कर दिया। उसके नीचे से घोड़ा ही गायब हो गया और औलिया जमीन पे खड़ा रह गया। अच्छा। इधर उधर देख रहा ऊपर नीचे,
घोड़ा नजर नहीं आ रहा, और ऐसी घटना हो गई, ऐसी हो गई कि जो बिल्कुल असंभव है, ना कभी ऐसी देखी ना सुनी, ना कभी बरतने में आई। ऐसा देख करके श्यामगिरी बाबा भी देख रहे हैं और वो भी देख रहा है। तो वो जमीन पे खड़ा है ओलिया। तो बाबा श्यामगिरी ने कहा, क्यों भाई ओलिया क्यों खड़ा है, आगे को आजा, जो तेरे मन में जो भी धोखा धक्का है तो वो अपनी सारी शंका मेट ले, बाकी हम दोनों के ही हैं। अच्छा। हिंदू के फकीर है और मुसलमान के पीर है, मान ले तो दोनों का, नहीं तो गंगा जमुना नजदीक है। उसने भी इनको, अजी आप तो हमारे पीरों के भी पीर हैं, पीरों के भी पीर हैं, आप तो हमारे पूजनीय हैं। तो उसने भी इनको जो है पीर करके माना। अच्छा। पीर करके माना और अपने मामा से कहा, खिलजी से, कि मामा जितनी जितनी बाबा की शर्तें हैं सारी ओके कर दो, इसी में भलाई है। खिलजी के गुरु थे वो, खिलजी के वो गुरु थे जो उनके, जो वहाँ से सांप लेकर आए थे, उनका नाम तो आपने नहीं बताया था, खैर, लेकिन वो गुरु थे उनके, खिलजी के। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, हाँ हाँ, खिलजी के गुरु नहीं था, भांजा था, बहन का लड़का, खिलजी की बहन का लड़का था ये। जैसे हम हैं भाई, हम सनातन के हैं। अब हमारे मन में आया कि भाई हम सारा अपना वो छोड़ के हम ऐसा जीवन बिताएंगे, तो हम अपना इस जो है फकीरी लाइन में आ गए। ऐसे ही वो उसका भांजा फकीरी लाइन में आ गया था। निजामुद्दीन। हाँ, बाकी आ तो गया तो पीर वो बन तो गया, बाकी अब उसका मामा राजा था, उसने उसको थोड़ा और सपोर्ट किया तो पूरी दुनिया में उसका जो है परचरम लहर गया। तो ये जो मंदिर का जो इतिहास महाराज जी ने बताया है, इसका और भी लंबा इतिहास है, अभी शायद अभी और भी लंबा इतिहास है, लेकिन इसको हम किसी और दिन भी कवर करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो चुका है लगभग, ऐसा मानते हैं। 10 मिनट और बता देंगे, या दूसरे एपिसोड में हम इसको कवर कर लेंगे, ऐसा। तो इस मंदिर के जो इतिहास के बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में आओ तो एक श्रद्धा भावना लेकर जब आओगे इस मंदिर में, तो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि दोहे पंथ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये हमारे जो शास्त्र होते हैं, शास्त्रों के माध्यम में कुछ न कुछ यहाँ पर विशेष रूप से जो है इनको मंत्र कह सकते हैं। ये जीवन की एक न एक सीख है हमारे लिए, जो यहाँ पर दर्शाई गई है। इधर भी देख सकते हैं कि ये कहीं न कहीं साधु जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनकी लिए ये उनके वचन हैं, उनकी वाणी कह सकते हैं एक प्रकार से। इसके अलावा इधर भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ थोड़ा सा दिखाने का हम आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय रात का समय है। इधर भी देख सकते हैं, ये मंदिर में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और इसके ठीक सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाय वाय का भी चित्र बारीकी रूप से दर्शाया गया है। और ये मंदिर में जो है ना कुछ आपको रोचक यहाँ पर दिखाया गया है। और इधर भी ये यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री 108 ब्रह्मलीन परमहंस श्री अटल जी महाराज हैं, इनकी यहाँ पर तस्वीर दर्शाई गई है। इसके अलावा जो हम चक्की की बात कर रहे थे, महाराज जी ने जो बताया था कि यहाँ पर चक्की किस तरीके से ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो गई थी, वो तस्वीर हम आपको यहाँ पर यहाँ पर उस चीज़ को जो है पेंट के माध्यम से बाकायदा बनाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर संत जो है बैठे हुए हैं। इधर कूलर रखा हुआ है, इसकी वजह से शायद नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन इधर संत महात्मा बैठे हैं और ये महाराज जी ये बैठे हैं, बाबा श्यामगिरी जी महाराज। और उसके अलावा वो संत जी हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हाथ में चिलम लिए हैं। और जो है क्योंकि संतों की सीरीज में कुछ न कुछ चलता रहता है, जो चिलम वगैरह लेकर के पीते रहते हैं, तो ये शुरू से ही पुरानी परंपरा रही है। तो आज के एपिसोड में हम आज आपको इतना ही कवर करके दिखाए हैं। बाकी हम आपको अगले दिन फिर किसी टाइम हम निकाल करके आएंगे, महाराज जी से मिलेंगे, उसके बाद फिर आपको कवर करके कुछ ना कुछ इस मंदिर के बारे में जो कुछ बाकी रह गया है उसके बारे में हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, जो लोग इस मंदिर से अभी तक अनजान हैं वो लोग ज़रूर आकर के इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास इतना ही है। देखते रहें इसके इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत।